भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा और सनसनीखेज फैसला लेते हुए 500 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है। यह कदम अचानक लिया गया है, जिससे लोगों में काफी चर्चा और सवाल खड़े हो गए हैं। आरबीआई ने बताया है कि इस निर्णय के पीछे देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। इस फैसले से नकदी लेनदेन में बदलाव आएगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। 500 के नोटों की जगह नए नोट या अन्य भुगतान माध्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस निर्णय का असर आम जनता और कारोबारियों दोनों पर पड़ेगा। आरबीआई ने 500 रुपये के नोट बंद करने का फैसला कई महत्वपूर्ण कारणों को ध्यान में रखकर लिया है। सबसे बड़ा कारण नकली नोटों की रोकथाम और काले धन पर नियंत्रण है। 500 के नोट अक्सर काले धन और अवैध लेनदेन में इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए भी यह कदम जरूरी था। आरबीआई का मकसद कैशलेस इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। इस निर्णय से भ्रष्टाचार, कर चोरी और अवैध धन के प्रवाह में कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 500 के नोट बंद करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पहले चरण में 500 के नोटों को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा और लोगों को इन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करने का मौका मिलेगा। इसके बाद इन नोटों को पंजीकृत किया जाएगा और फिर वे रद्द कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि नोटबंदी के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सरकार और बैंक इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आरबीआई ने जनता से अपील की है कि वे 500 के नोटों को जल्द से जल्द बैंक में जमा करें। जमा करने की अंतिम तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी, जिसके बाद पुराने नोट अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नोटों के आदान प्रदान के लिए विशेष काउंटर बनाए जाएंगे, जहां लोग आसानी से अपना पैसा बदलवा सकेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रक्रिया में धैर्य रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार और आरबीआई की टीम लगातार जनता को सही जानकारी प्रदान कर रही है ताकि कोई भ्रम न हो। 500 के नोट बंद होने के बाद आरबीआई नए नोटों की छपाई पर भी काम कर रहा है। नए नोटों में सुरक्षा फीचर्स और डिजाइन में बदलाव किया जाएगा ताकि नकली नोटों की समस्या को रोका जा सके। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यमों जैसे यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी और लेनदेन तेजी से होंगे। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह से कैशलेस समाज बने। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए यह निर्णय अहम साबित होगा। 500 के नोट बंद होने से कारोबारियों और आम जनता दोनों को कुछ शुरुआती परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नकदी लेनदेन में कमी आएगी और व्यापार में डिजिटल भुगतान की अहमियत बढ़ेगी। छोटे दुकानदारों को डिजिटल लेनदेन के लिए तैयारी करनी होगी। वहीं आम जनता को भी अपने पुराने नोट जल्दी से बैंक में जमा करने होंगे। हालांकि लंबे समय में यह बदलाव आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और कर संग्रह बढ़ेगा। कारोबारियों को नए दौर के अनुसार अपने व्यापार मॉडल को अपडेट करना होगा। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि नोटबंदी के दौरान जनता की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। नोट जमा करने और बदलवाने के लिए बैंक में विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। डिजिटल भुगतान में भी सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया जाएगा ताकि कोई धोखाधड़ी न हो सके। इसके अलावा नोटबंदी के दौरान फर्जी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार और आरबीआई इस पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को सूचित और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 500 के नोट बंद करने का आरबीआई का फैसला भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम भ्रष्टाचार और नकली नोटों को खत्म करने में मदद करेगा। हालांकि शुरुआत में लोगों को थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव देश के लिए फायदेमंद होगा। जनता को अपने पुराने नोट जल्द से जल्द बैंक में जमा कर देना चाहिए और डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार और आरबीआई इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।